जय साई राम। मन्नू सोनू के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो लड़की जॉब के लिए गई थी। ऑलरेडी पहले ही उसके जीवन में इतना सब कुछ हो चुका था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले ऑलरेडी शायद उसकी शादी उसके लिए वो सब ज़बरदस्ती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना नसीब मान के उस सब चीज़ों के साथ में समझौता किया और अपनी लाइफ में आगे पैर बढ़ाया और सब मान सम्मान के साथ सबकी इज्जत रखते हुए वो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और आज जब इस तरीके की भी बात आई तो उसने बिना किसी से शिकायत किए और जॉब करने का डिसीज़न लिया। क्या उसके मतलब उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी कि वो अपने बलबूते पे अपने बच्चे की अगर परवरिश करना चाह रही थी, उसको भूखा नहीं देखना चाहती थी और वो जॉब के लिए गई तो उसके साथ ज़बरदस्ती हुई। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या एक लड़की के लिए जीवन में यही सब कुछ है कि मतलब उसको इतना वो समझ लिया जाता है कि मतलब जो भी आए और उसको इस्तेमाल करे और उसको छोड़ दे? क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या ऐसी ही है हमारा देश या ऐसी समाज के लोग हैं? और उस वक्त उस लड़की ने ठान लिया था कि जो भी हो मैं इन लोगों की सोच को बदल के रहूँगी। और पूरे देश को बदलने की तो खैर किसी में भी वो नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरे आसपास लोग हैं इनके लिए एक नसीहत ज़रूर बनूँगी ऐसे लोगों के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी घर की इज्जत है, जैसे आपकी बहू बेटी घर में है, बहनें हैं, उसी तरीके से और बहनें और बेटियां भी सबके लिए मायने रखती हैं, सबकी इज्जत मायने रखती हैं। और घर जाके काफ़ी रोई, काफ़ी उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो बहुत अकेली है। सब होते हुए भी उसका कोई भी नहीं था। बहुत ज़्यादा दिल दुखी था उसका। बस यही सोच रही थी कि मैं किससे एक बार अपना किसी के कंधे पे सर रख करके किसकी रोऊं, कौन कौन है जो कम से कम मेरे आंसू पहुंच के मेरी तकलीफ़ को समझे, मेरे दुख को समझे, कोई महसूस करे कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। एक बार प्यार से मेरे सर पे हाथ रख करके मेरी तकलीफ़ को देखे कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कोई तो मेरा सहारा बने, कोई तो इस तरीके से झूठे को आकर के बोले कि हाँ तुम मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी तकलीफ़ समझने वाला कोई भी नहीं था। और अपनी बच्ची को तो उसको पालना ही पालना था। उसने सोच लिया था कि अगर मैंने हिम्मत हारी तो मैं अपनी एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ। उसका वो अब उसको अच्छी शिक्षा देनी, उसको अच्छी परवरिश देनी है और उसको इस तरीके से समाज से लड़ने के लिए तैयार करना है और अपने आप को भी उसको तैयार रखना है, क्योंकि वो तो अभी एक छोटी सी बच्ची थी। और वक्त गुजरता गया, वो 6 महीने की हुई। उसके बाद में जब मकान मालिक को पता लगा कि आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लड़की को परेशान रखता है, इसका असर मेरी बेटियों पे भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी जवान जवान बेटी थी। और उस आदमी ने उस लड़की के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो घर में कुछ खाने पीने के लिए इस तरीके से ध्यान नहीं रखता था, उसकी तरफ देखता नहीं था। और जब बात सेक्स करने की आती थी तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। और उसको ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि जो आदमी कभी मेरे दुख सुख की नहीं पूछता, मेरे साथ 2 मिनट के लिए नहीं बैठता। शादी को टाइम हो गया है लेकिन ये इसने कभी भी मेरे साथ 5 मिनट बैठ के गुजारने की वो नहीं करी और कभी भी मेरी फीलिंग को नहीं समझता। तो उसको सेक्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सेक्स दो शरीर का ही संबंध नहीं है, आत्मा का भी संबंध है, दिल का भी संबंध है। एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए सेक्स करने के लिए, जो उसके अंदर मर चुकी थी और जब से तो बिल्कुल ही मर गई थी। जब वो जॉब के लिए गई अपनी लड़की के पालने के लिए और वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, जब से तो वो और ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन उसके आदमी ने उसको सेक्स के पीछे मारना पीटना शुरू कर दिया। कभी उसके हाथ पैर बांध करके बेड से, कभी इस तरीके से सेक्स करना और इतनी बुरी तरीके से उसको मारना। और कभी कभी तो इतना मारता था कि उसके ब्लड निकलने लगता था। और गंदी गंदी मूवी देख करके उसके साथ सेक्स करना। उसकी ज़िंदगी तो एकदम जहन्नुम बन के रह गई थी। उसने एक बार जब उसके ससुर माँ पैसे लेने के लिए तो आते ही थे वो हर महीने, एक बार उसने जैसे तैसे करके अपनी सास को बुलवाया और दोनों को बिठा के बोला, खुल के तो वो बोल नहीं पाई, बस इतना ज़रूर बोला कि मैं अगर आप लोगों को आप बेटे को समझाओ, वरना अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। और मेरे को इस तरीके की बहुत दिक्कत है और घर में बिल्कुल देखते नहीं हैं, घर में बिल्कुल भी ना बच्चे को ना मुझको। लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत बोला और वो भी फॉर्मेलिटी सी पूरी करके चले गए, जैसे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जबकि उनकी भी आगे खुद बेटियाँ थी। लेकिन
उनको भी कोई फ़र्क नहीं था इस बात से कि मैं दुखी रहूँ या खुश रहूँ। उनको तो सिर्फ़ अपने बेटे से पैसे चाहिए होते थे और पैसे लेकर के वो चले जाते थे वहाँ से। और माँ ने तो अपने सर पे से एक बोझ उतार ही दिया था शादी करके। अब बस अब उसको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, और बस वो यही सोचती रहती थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। मकान मालिक ने धीरे धीरे करके जब उसकी ड्रामेबाजी देखे और इस तरीके से उसने देखा कि इस तरीके से हो रहा है और हम बदनाम हो जाएंगे कि मतलब कैसे किराएदार है, कि मतलब ये कैसा आदमी है जो अपनी बीवी को मारता पीटता इस तरीके से परेशान रखता है। क्योंकि आस पड़ोस में ये खबर बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी, क्योंकि कभी किसी ने घर से बाहर नहीं देखा था उस लड़की को। सब जानते थे कि बहुत छोटी उम्र की लड़की और इस पे बच्चा भी, और इस तरीके से इस पे हाथ उठाता है। तो सबको बहुत फील होती थी। देखिए कोई भी गंदगी हो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। लोग बागों ने जब ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया तो उसने कमरा बदलने का फ़ैसला ले लिया और वो वहाँ से कमरा चेंज करके दूसरी जगह पे पहुँच गया। दूसरी जगह पे पहुँचा तो मालिक वहाँ नहीं रहता था, लेकिन और किराएदार वहाँ रहते थे। कमरे बने हुए थे वहाँ पर और खाली था वो मकान। सबसे पहले वो उस मकान में वही लोग पहुँचे थे, दोनों मियाँ बीवी, और वो लड़की उस मकान में रहने लगी। धीरे धीरे मकान मालिक ने जिम्मेदारी उस मकान की उस लड़की को ही दे दी कि बेटा आप ही अब इसमें किराएदार रखना, और वो वहाँ रहने लग गई। जब मकान मालिक चक्कर काटता था तो वो देखा करता था। तो मतलब एक दिन वो बोतल में भर के लड़की को पानी पिला रही थी चीनी डाल के। तो उसने कहा कि बेटा आप इसे पानी क्यों पिला रहे हो बोतल से। तो उसने बहाना मार दिया कि नहीं कुछ नहीं अंकल, इसको प्यास लगी इसलिए। तो उन्होंने कहा प्यास लगी है तो पर ये बच्चा तो रो रहा है, तुम इसको दूध क्यों नहीं पिला रहे हो। तो दूध पिलाओ उसको जाओ। वो वहीं बैठ गए। उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, पर दूध होता जब भी तो वो लड़की लेके आती। उसने बोला नहीं अंकल मैं पिला दूँगी, आप कोई बात नहीं। उन्होंने बोला नहीं बेटा दूध लेकर के आओ, देखो बच्चा आपका रो रहा है, इसको कोई बात नहीं, नहीं है तो लाओ मैं लेके आऊँ। उसने कहा नहीं अंकल दूध हैगा। तो कहने लगे है तो लाओ बोतल में डाल के लाओ। वो लड़की चुपचाप बैठ कर के रोने लग गई। तो फिर वो समझ चुके थे कि इस लड़की के साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जो इस तरीके से है। वो गए दुकान से दूध लेकर के आए और उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ बराबर में फिर और एक फैमिली रख दी वहाँ पर, और एक उसके बराबर में कमरा खाली पड़ा हुआ था। वहाँ एक बिहार के लोग आके रहने लगे जो उसके पति के लड़की के पति के दोस्त थे। उसकी कंपनी में ही काम करता था वो लड़का, और उसका एक भाई था। मतलब वो दोनों भाई वहाँ पे रहते थे आकर के। उन दोनों ने कमरा लिया वहाँ पर। और एक फैमिली और थी, वो मियाँ बीवी ड्यूटी पे सुबह जाते थे शाम को आते थे। मतलब उस पूरे घर के अंदर या तो उसके दोस्त का जो भाई था वो रहता था या वो लड़की रहती थी। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता चला गया उसको पता चलता गया कि मतलब इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में क्या चल रहा है। और जब वो शराब पी के आने लग गया धीरे धीरे करके उसने वहाँ ड्रामे करना शुरू कर दिया। कभी कोई चीज़ उठा के फेंक देता था, कभी कोई चीज़ उठा के फेंक देता था। यूँ ही उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता था। और कुछ नहीं तो एक ही कमरा था किराए का, उसमें अपने दोस्त को लेकर के वहाँ ड्रिंक करना शुरू कर दिया उसी कमरे में। वहीं पे वो खाना बनाती थी, एक ही बेड पड़ा था उसी कमरे में उसका खाना बनता था। वहीं वो खाना बनाती थी, अपने बच्चे को लेके बैठती थी और वहीं पे ही वो ड्रिंक करने लग गया। धीरे धीरे करके उसने इस तरीके से पीनी शुरू कर दी कि रात रात को जब वो ड्यूटी से 2:30-3 बजे आता तो आके उल्टी कर देना, यूँ ही पड़ जाना बेहोश, कि यूँ ही पता ही नहीं रहता था। एक दिन तो उसकी सैलरी भी किसी ने पर्स में से निकाल ली और उसको 4-5 लड़के छोड़ने के लिए आए। उन लड़कों को भी जब उसने डांट मारी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा तो घर नहीं है, लेकिन इसको तो देखो इसकी तो बीवी भी है, एक लड़की भी है इसके आगे, और तुम लोग इसको इतना पिला करके ला रहे हो। तो जब उसके आदमी को जब सुबह ये बात पता लगी, उसके दोस्तों ने उसको ये बात बताई कि तेरी बेबी ने तो हमें इतना सुनाया, आगे से तू हमारे साथ मत रहा कर। जब इसी बात पे उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों से ऐसे बोलने की, और इसमें उनका क्या कसूर था, वो तो मुझे छोड़ने के लिए आए थे। बहुत जलील किया उसने। वहाँ जितने भी किराएदार रह रहे थे सबके सामने बहुत बुरी तरह मारा, सारा सामान उठा के फेंक दिया। और वो तो बस एक तमाशा बन के रह गई थी, क्योंकि इतनी उसकी उम्र नहीं थी, इतनी उसकी सोच ही नहीं थी, कोई फ़ैसला लेने की उम्र नहीं थी उसकी। उसको तो यही नहीं समझ में आता था कि हो क्या रहा है। और घर वाले जो थे उसकी अगर मम्मी की बात की जाए तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं था। कभी आती थी आ कर के बस
थोड़ी बैठी। एक बार जब वो आई थी, जब क्या कहते हैं, जब मारा पीटी करी थी, तो उसका मुँह सूजा हुआ था सारा। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, ये मुँह पे क्या हो रखा है? तो उसने बोला कि जो हो रखा है वही होना है, घर में कुछ देते नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो, मत रहो इसके साथ में, छोड़ दो इसको अगर ऐसी बात है। तो उस लड़की ने कहा कि क्या ये सब्जी है, ये कपड़े हैं जो इसको बदल लिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये फेंक दिया जाए? अगर कुछ करना है तो इसको सुधार का वो बनो कि जो ये सुधर जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि रिश्ते ऐसे तो नहीं होते ना कि ठीक है गलती सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो तो ये चाहती थी कि बस वो आदमी सुधर जाए, जैसे भी सुधर जाए। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी मतलब लाइफ ख़राब हो जाए, वो रिश्ता टूट जाए और मतलब वो कहीं और जाके बैठे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। और उसके बाद में फिर जब बात नहीं बनी उसकी माँ पे, जब उसने मना कर दिया, उसकी माँ ने बोला कि मैं तुम्हारी कहीं और शादी कर दूँगी, चलो छोड़ दो इसको। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं आप जाओ, मुझे कहीं और शादी वादी नहीं करनी। उसके बाद उसकी माँ ने भी फिर इतना इंटरफेयर करना बंद कर दिया। उसकी माँ ने भी फिर वो कर दिया कि ठीक है जैसा भी तुम्हें समझ आए वैसे करो, हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सास ससुर से शेयर करी तो सास ससुर ने भी कोई इसमें दोबारा इंटरेस्ट नहीं लिया। और जिसको भी वो बोलती तो वो आता, बस अपनी एक दो बात कहता कि हाँ भाई ऐसे ये है वो है फलाना ढिंका, और पंचायत करके जोड़ करके चला जाता है। लेकिन कुछ हल नहीं निकला इस बात का। वो लड़का बिल्कुल भी नहीं सुधरा, वो जैसा था वैसी का वैसे ही रहा, धीरे 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 करके। और सब कुछ बात चलती गई। और एक दिन तो नौबत यहाँ आई कि होली का दिन था, और उसका आदमी तो बस सुबह सुबह पी खा करके होली वाले दिन और मस्त हो गया। और लड़की ने बोला कि उसको ये सब चीज़ें शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में आपको पता है शुरू से ही घटना कैसी घटित हुई थी। तो उसने बोला कि होली आप बाहर ही खेलो, क्योंकि उसको पता था कि यार दोस्तों को फिर कमरे में बुलाएगा, फिर ऐसे वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला कि मैं अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठूँगी, आप जाओ, आप बाहर ही जाके खेलो होली वगैरह। तो उसने वो निकल करके चला गया। और जैसे ही निकल के गया तो फिर उसके बाद में उसके दोस्त ने उसको दोबारा बुला लिया कि नहीं आ जाए तो हम यहीं पे ही बैठ करके थोड़ा सा ताश वाश खेलेंगे। और उसके बाद में उसने काफ़ी मना किया, तो उसके पति ने कहा कि नहीं, जब मेरे दोस्त कह रहे हैं तब मैं यहीं पे बैठ के खेलूँगा। और वहीं उसी कमरे में बैठ के वो लोग ताश खेलने लग गए। और उनकी ड्रिंक शुरू रही, पीते रहे और ताश खेलते रहे। और पीते पीते उसका आदमी इतना नशे में हो गया कि वो वहीं बेड पे ही गिर गया। और उसके बाद में जो उसके दोस्त का जो भाई था उसने उसके साथ में उसी कमरे में ज़बरदस्ती करी। और ज़बरदस्ती जब उसने छींकने की कोशिश करी तो उसने उसको एक धमकी दी कि देख अगर तू चीखेगी चिल्लाएगी तो भी तेरी बेइज्जती होगी, सब तेरे को वो करेंगे। और तुझे पता है तेरा आदमी तुझे कितनी बुरी तरीके से मारता है, तू फिर भी कुछ नहीं कर मेरा बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वो तेरे से ही कहेगा। क्योंकि वो उसकी कमज़ोरी को पकड़ चुका था और उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो खून के आंसू पी करके घूंट पी करके चुप हो गई। उसने बहुत सारी चीज़ें उससे बोली कि देख मैं कोई तेरा दिल, बस मुझे तो अच्छी लगती है, या तो मतलब उस तरीके से तू मेरी हो जा, मैं तेरे से शादी करने को तैयार हूँ, और नहीं तो बस तू जैसा कहेगी वैसा होता रहेगा, और तेरे बच्चे को मैं पालता रहूँगा और तू जैसे भी है। लेकिन उस लड़की ने मना किया कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना, उसने उसके साथ में ज़बरदस्ती करी। और उस आदमी को बस क्या बताऊँ, मेरा दिल रो रहा है इस टाइम। और उसके बाद में तो फिर ऐसा हुआ कि वो चीज़ इस तरीके से रिपीटिंग में आ गई, इस तरीके से होती चली गई कि उसके आदमी को, मतलब उसके आदमी ने उसको एक ऐसा ज़रिया बना लिया था पैसा कमाने का, उस तरीके से ऐसा मतलब उसकी ज़िंदगी में फिर वो सब चीज़ें इस तरीके से रेगुलर होती चली गई। उसके आदमी को जब उसके साथ ज़बरदस्ती हुई और उसको सुबह होश आया, जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और कल मेरे साथ ऐसे उससे हुआ, मैंने आपसे कहा था कि आप चले जाओ पर आप नहीं माने, आपने यहीं बैठ के पी, और आपकी बीवी के साथ ऐसा किसी दूसरे ने किया कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन उस आदमी के बिल्कुल टस से मस नहीं था। उसने उल्टा उठा करके उसके ऊपर टीवी उठा करके बाहर फेंक दिया और खूब उल्टा सीधा बोला उसे, फिर खूब दोबारा से मारा। और
वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपनी ज़िंदगी में एकदम चुप्पी साध ली थी, बिल्कुल चुप्पी साध ली थी कि वो बच्चे को लेकर के छोटे से को जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। मरना वो बुज़दिली मानती थी, क्योंकि मरने से किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता। उसने अब इसी को ही अपना जीवन मान लिया था कि अगर मेरे जीवन में, मेरे नसीब में यही लिखा है तो ठीक है, जब तक ये बच्चा मेरा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक नहीं मैं कुछ भी करूँगी। और उसको ये नहीं पता था कि अब वो एक और बच्चे की माँ बनने वाली थी। और आप समझ सकते हैं कि मैं अब इस वक्त कह क्या रही हूँ। और उसके बाद में ये सब चीज़ें ऐसी चलती गई, और कहाँ उसने फिर ऑपरेशन करवाना चाहा, डॉक्टर के पास भी गई कि डॉक्टर साहब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप इस बच्चे को मैं गिराना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप अपने साथ किसी को लेकर के आओ, और ऐसे हम ऑपरेशन कैसे कर दे, कल को घर में से आपके कोई आके केस कर दे, ऑब्जेक्शन उठा दे कि नहीं हम क्या कहते हैं ऐसे ऑपरेशन नहीं करते, आप घर में से किसी अपने साथ किसी को लेके आओ। और उसके घर में ऐसा था ही कौन, कोई भी तो नहीं था उसके घर में साथ चलने वाला। उसने अपनी मम्मी से भी बोला कि मम्मी मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। तो उसकी मम्मी ने ये बोला कि अच्छा है, लड़का हो जाएगा तो यह है वो है। उसकी मम्मी ने भी उसका साथ नहीं लिया। उसने अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा बोला कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो कहने लगे अच्छा है, तू प्रेग्नेंट है और लड़का हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक उस लड़की को समझ में ये चीज़ आ चुकी थी कि ये सब कुछ लड़के के कारण ही हो रहा था, क्योंकि वो एक लड़के को जन्म नहीं, एक लड़की को जन्म दे चुकी थी, जिसकी वजह से ये सब घटना घटित हो रही थी। और वो आदमी चाहता था कि उसके एक लड़का हो, इस वजह से ही उसके साथ में सब कुछ हो रहा था। और दोबारा भी उसने एक लड़की को जन्म दिया। और ये वीडियो फिर लंबी हो रही है, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी इससे भी दिल दहलाने देने वाली बात। और अभी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए कोई शब्द इस तरीके के हों, लेकिन ये मेरी कहानी की बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्ची घटना है, ये इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। और इसमें जो भी कुछ है आप प्लीज़ इसको सुनें और ध्यान से सुनें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए था, ताकि मैं अपनी कहानी को पूरा कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।